बिहार की द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में बीपीएससी द्वारा इतने सारे नोटिफिकेशन निकाल दिए जाते हैं कि अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं और बीपीएससी खुद कंफ्यूज्ड रहता है हम क्या कहना चाह रहे हैं और नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी जो फेज 2 की परीक्षा होने वाली है जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कल नोटिफिकेशन आया था आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर, जिस पर हमने आज वीडियो बनाई थी और जिसमें आपको स्पष्ट बताया था कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस लिखा गया है, एग्जाम पैटर्न लिखा गया है, परीक्षा पैटर्न लिखा गया है, वह पूरी तरीके से गलत है और इसका जल्द से जल्द बीपीएससी के द्वारा संशोधन किया जाएगा और आज 16 तारीख को उसका संशोधन कर दिया गया है। यानी कि बीपीएससी ने लगभग 24 घंटे अभ्यर्थियों को परेशान किया रहा और परेशान करने के बाद उसका नया हमारा सिलेबस यानी कि नया परीक्षा पैटर्न उसने निकाल दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने वाली है द्वितीय चरण में उसकी क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, ये पूरी तरीके से चेंज हो गया है। कल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपका 30 नंबर, 40 नंबर और 80 नंबर का दिखाया गया था नोटिफिकेशन में, लेकिन अब उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आपका जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पेपर होगा द्वितीय चरण में उसमें टोटल 150 प्रश्न आएंगे, लेकिन मेरिट बनेगी कितना भैया? 120 नंबर की आपकी मेरिट बनेगी। तो ये बाकी के 30 प्रश्न कहाँ रहेंगे? 30 प्रश्न आपके अनिवार्य वाले रहेंगे। इससे पहले जो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती आई थी उसमें जो अनिवार्य प्रश्न था वो 100 नंबर का था, जिसमें से आपका हिंदी और अंग्रेजी था। लेकिन अब 100 नंबरों का पेपर नहीं होगा, अब आपका 30 नंबर का पेपर होगा और सिर्फ एक ही पेपर होगा। पहले पोर्शन में अनिवार्य प्रश्न पत्र रहेगा और दूसरे पोर्शन में आपका 120 प्रश्न आएंगे। तो अब पहले चरण की शिक्षक भर्ती थी उसमें आपको 2 दिन पेपर के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब आपका एक ही दिन परीक्षा देने जाना है और एक ही दिन में एक ही बार में टोटल 150 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न अनिवार्य रहेगा यानी भाषा का प्रश्न रहेगा। इसमें क्या क्या आएगा पहले देख लेते हैं। इसमें अंग्रेजी 8 प्रश्न आपके अंग्रेजी के रहेंगे और 22 जो प्रश्न हैं वो आपका हिंदी का, चाहे उर्दू का, चाहे बांग्ला का रहेगा। इन तीनों भाषाओं में से जिस भाषा का आप लोग चुनाव करेंगे उससे 22 प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 8 और 22 कुल मिला के हो जाएगा 30 प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न आपका होगा कितने नंबर का? एक प्रश्न होगा 1 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या है, इन 30 प्रश्नों में जो आपके 30 प्रश्न रहेंगे यानी 30 नंबर का होगा, उसमें से आपको 9 नंबर लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। अगर 30 में से आपके 9 नंबर नहीं आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे और आगे आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, यानी कि आगे के जो 120 प्रश्न रहेंगे वो आपके चेक नहीं किए जाएंगे। तो कम से कम 30 नंबर आपको लाना है, जिसमें से 8 प्रश्न अंग्रेजी का रहेगा और अगर आप हिंदी भाषा चुनते हैं तो 22 प्रश्न आपका हिंदी का रहेगा। ये अलग अलग नहीं लाना भैया, दोनों मिला के 9 नंबर आपको लाना है पास होने के लिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब दूसरा पेपर जो 120 नंबरों का है, इससे पहला जो प्रथम चरण में प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी सेम वही सिलेबस है। देखिए सेम वही सिलेबस है जो पहले चरण की शिक्षक भर्ती थी, जिसमें से आपका गणित आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस जीके आएगा, विज्ञान आएगा, एसएसटी यानी सामान्य अध्ययन पूरा आएगा। सामान्य अध्ययन में आपका इतिहास रहता है, भूगोल रहता है, आपका अर्थशास्त्र रहता है और नागरिक शास्त्र रहता है, सब कुछ आपका आएगा। यहाँ पर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी रहेगा, भूगोल भी रहेगा और पर्यावरण भी रहेगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है, थोड़ा जुकाम ज़्यादा हो गया है। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ सीख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी और विकल्प आपको 4 मिलेंगे। जो प्रथम चरण का शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें आपके 5 विकल्प रहते थे। ठीक है, तो 5 विकल्प में दिक्कत होती थी, लेकिन इस पेपर में आपको सिर्फ 4 विकल्प मिलने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो कुल मिला के आपको ज़बरदस्त तरीके से तुक्का लगाना है। ठीक है, तो तुक्का आपको ज़बरदस्त तरीके से लगाना है। मेरिट आपको सिर्फ इस वाले 120 प्रश्नों से आपकी मेरिट बनेगी। ये 30 प्रश्न आपके अनिवार्य रहेंगे, इसमें से सिर्फ आपको क्वालिफाई करना आवश्यक रहेगा। तो ये हमारा
परीक्षा का पैटर्न है, ये हमारा सिलेबस है। आप सभी लोगों ने इस सिलेबस को जान लिया होगा, देख लिया होगा। बस एक ही परिवर्तन किया गया है कि जो अनिवार्य प्रश्न आपका 100 नंबर का रहता था उसको 30 नंबर बना दिया गया है और अब आपका एक ही पेपर होगा, एक ही दिन होगा, एक ही पेपर में सब कुछ आपको सॉल्व करना रहेगा। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, समझ ली होंगी। आयोग ने एक भयंकर गलती किया था। कल का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हमने साफ साफ बताया था ये जो परीक्षा पैटर्न है वो परीक्षा पैटर्न पूरी तरीके से गलत है और आयोग ने 24 घंटे के अंदर अपनी गलती का संशोधन कर लिया है। तो ये हमारा संशोधित जो पाठ्यक्रम है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तो उम्मीद है आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करिए। फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत जाके अपना फॉर्म कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।